हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एस्टेट टीजीटी म्यूज़िक का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2017 में हुआ था। इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चन हैं, जिसको आज हम सोल्व करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राग के परिचय को दर्शाने वाला गीत है। लक्षण गीत, सरगम गीत, ठुमरी या फिर ख्याल। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है आपका लक्षण गीत। लक्षण गीत में क्या होता है कि राग का जो पूरा परिचय है वो दर्शाया जाता है। लक्षण गीत को हम गाते हैं, तो लक्षण गीत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मंद्र मध्य तार स्वरों का जो सही क्रम क्या है। तो इसमें क्या आपको स्वर दिए हुए हैं, आपको पहचानने हैं, जिसमें पहले आपका मंद्र सप्तक के स्वर आने चाहिए। तो मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान ये होती है कि स्वर के नीचे बिंदु लगता है। मध्य सप्तक की पहचान ये है कोई बिंदु नहीं, मतलब कोई बिंदु, कोई भी चिन्ह नहीं लगता है। और ताड़ स्वरों की बात की जाए तो स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। तो पहले हम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट में देख रहे हैं मंद्र सप्तक के ही स्वर है, फिर आपके मध्य सप्तक के ही स्वर है, फिर वापस मंद्र के। तो ये क्रम सही नहीं है। नेक्स्ट की बात की जाए, पहले आपके मध्य सप्तक के स्वर हैं, तो रॉन्ग है। हमें पहले मंद्र के देखना है, नेक्स्ट में भी मध्य सप्तक के, और लास्ट वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं मंद्र सप्तक के स्वर हैं, फिर मध्य के, फिर तार के। हमें यही क्रम चाहिए था, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। थाट के लिए आवश्यक है रंजकता, क्रमयुक्त 7 स्वर, वादी संवादी स्वर या फिर न्यूनतम 5 स्वर। तो थाट के लिए जो आवश्यक है, पहला देखो पॉइंट दे रखा है रंजकता। देखो थाटों को गाया बजाया नहीं जाता है, तो इसलिए रंजकता नहीं होती थाटों में, रागों में होती है रंजकता। और क्रम युक्त 7 स्वर, तो इसका राइट आंसर यही है कि क्रम युक्त थाट में हमारे 7 स्वर होने चाहिए। सारे गा मा पा धा नी ये क्रम है, और 7 स्वरों का जो है समूह रहता है थाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भातखंडे के 10 थाट में कोमल रे युक्त कितने थाट हैं। तो जैसा कि आपको पता है, भातखंडे ने जो है 10 थाट माने हैं, और उसमें हमें कोमल रे वाले थाट बताने हैं कितने माने हैं। तो 5 इसका राइट आंसर है। मैं आपको रागों के नाम बता देती हूँ। उसमें एक राग का नाम, थाट का नाम है भैरव, भैरवी। भैरव में रेधा कोमल होते हैं, भैरवी में रे गा धा नी, सारे स्वर कोमल होते हैं, तो रे इसमें कोमल होता है। और नेक्स्ट थाट की बात की जाए पूर्वी, तो पूर्वी में भी रे स्वर जो है कोमल होता है। मारवा की बात की जाए तो मारवा में भी रे कोमल होता है और म तीव्र होता है। और तोड़े की बात की जाए तो भी इसमें रे स्वर जो है कोमल रहता है। ये 5 थाट हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ताल के ठेके में तिरकिट का सही लेखन है। तिरकिट मतलब एक ताल में तिरकिट को किस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको वो बताना है। क्या इस तरीके से, जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक ताल जो है 12 मात्राओं की ताल है। इसके बोल है धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता धागे तिरकिट दिन्ना। तो तिरकिट को जो है एक मात्रा में ही लिखा जाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान की स्वरावली में मध्यम स्वर बताना है, कौन सा है। ठीक है, तो मध्यम राष्ट्रीय गान की जो स्वर लिपि है, स्वरावली है, उसमें मध्यम स्वर का प्रयोग किस तरीके से होता है। क्या सिर्फ शुद्ध म ही लगता है, या फिर तीव्र म लगता है, या फिर दोनों ही लगते हैं, या फिर वर्जित है। तो दोनों ही मध्यम का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध म भी लगता है और तीव्र म भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तबले में कितने गट्टे प्रयुक्त होते हैं, 8, 10, 12 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर है 8। किस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर नहीं है। मतलब ऐसे राग का नाम बताना जो रात्रि प्रथम पहर में नहीं गाया जाता है। तो बिलावल, यमन, हमीर या फिर भोपाली। तो बिलावल इसका राइट आंसर है। प्लस्कर स्वर लिपि के अनुसार इकताल का चिन्ह बताना है हमें, चिन्ह कौन सा है। तो प्लस्कर स्वर लिपि के अनुसार मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे इस ताल में, इस स्वर लिपि में क्या होता है कि खाली की जगह प्लस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हम जहाँ सम लिखते हैं वहाँ पे ये एक ही दिखाते हैं, बाकी एज इट इज रहता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक ताल में आपके 6 विभाग होते हैं, 12-12 मात्राओं के। पहली मात्रा पे सम होता है, फिर आपकी तीसरी मात्रा पे आगे खाली होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें आप देख रहे हैं वो राइट है। ठीक है, सम के लिए इन्होंने 1 का
वन जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं और खाली के लिए प्लस का, ठीक है, बाकी एस्टिस का ऐसे ही रहता है। राग में कौन सा स्वर वर्जित नहीं होता है, मध्यम, निषाद, पंचम या फिर षडज। तो इसका राइट आंसर है षडज। कभी भी राग में 7 स्वर वर्जित नहीं होता, ठीक है। राग में किन 2 स्वरों को एक साथ वर्जित नहीं किया जा सकता। तो पहला ऑप्शन है सापा, सामा, गाने या फिर मापा। तो मापा इसका राइट आंसर है। ये मापा जो स्वर है कभी भी एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। मिज़राब बनाने हेतु प्रयुक्त सामग्री है, लकड़ी, लोहे का तार, घोड़े के बाल या फिर नारियल का खोल। तो लोहे का तार इसका राइट आंसर है। ख्याल से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है बताना है, सुल्तान हुसैन शर्की, मोहम्मद शाह रंगीले या फिर नियामत खां। तो ये तीनों के तीनों ही ख्याल से संबंधित है। और मानसिंह जो तोमर है ये ध्रुपद से संबंधित है, ठीक है, इनको ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता है। और रागोपाली के अनुसार हमें मिलाना है, तो वादी हमें बताना है कि रागोपाली का वादी स्वर कौन सा है। तो रागोपाली का वादी स्वर है ग। संवादी स्वर की बात की जाए तो ध, और अनुवादी की बात की जाए तो रे, और विवादी की बात की जाए तो म। तो इसका ऑप्शन जो राइट है 4th। समांतर तानपुरा मिलाया जाता है। आपको स्वर दे रखे हैं, बताना है कि तानपुरा किससे मिलाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहला तार जो है मंद्र सप्तक के पास से मिलाया जाता है। अगर किसी राग में प स्वर ही वर्जित हो जाए तो हम क्या करते हैं, मंद्र सप्तक के म से मिला देते हैं। बाय चांस किसी राग में म भी वर्जित हो जाए तो आप मंद्र सप्तक के नी से मिलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 2 तार और सेकंड और जो थर्ड तार होता है, इसको जोड़ी का तार कहते हैं हम। इनको मध्य सप्तक के सा से मिलाया जाता है। और लास्ट तार जो आपका रह गया ये मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है। तो ये क्रम रहेगा, ये क्रम आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपको स्वर दे रखे, आपको पहचानना है कि ये कौन से राग के स्वर हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं गामा धा पा, मापा धा पा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से राग हैं, बिलावल, हमीर, खमाज, दुर्गा। तो देखो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, हमीर जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न राग है और इसमें म तीवर लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सेकंड के साथ जाएगा। सेकंड देखते हैं नी धा मापा धामागा। इसमें नी कोमल है तो नेचुरल सी बात है खमाज राग में। और खमाज ठाट की बात की जाए तो इसमें नी कोमल रहता है। नेक्स्ट है मापा धा मा रे धा सा। तो ये जो स्वर हैं आपके दुर्गा राग के हैं। और नेक्स्ट आपका 4th जो रह गया वो बिलावल से है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं सारे पुलस्कर स्वरलिपि में ऊपर बिंदी वाले स्वर है। देखो ध्यान से पढ़े कि पुलस्कर स्वरलिपि की यहाँ पे बात कर रहा है तो इसमें अपोजिट होता है। अगर स्वर के ऊपर बिंदु लग रहा है तो ये आपके मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं, ठीक है। और हमारी स्वरलिपि के अनुसार, इनकी बात करते हैं स्वरलिपि के अनुसार क्या होता है कि स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है तो वो तार सप्तक के स्वर होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बना दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही क्रम बताना है। श्रुति, नाद, स्वर, थाट, सप्तक, राग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट क्रम है जो वैसे ही रॉन्ग है। तो सबसे पहले आपके नाद, फिर आपकी श्रुति की, फिर आपके स्वर बने, फिर स्वरों से आपका सप्तक बनता है और सप्तक के बाद आपके थाट, थाट से आपके राग, ठीक है। तो 4th ऑप्शन ये राइट है। कौन सी राग थाट जोड़ी सही नहीं है। फर्स्ट देखते हैं दुर्गा और कल्याण। तो मैं आपको बता दूं जो दुर्गा राग है बिलावल थाट से उत्पन्न राग है और कल्याण जो है कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। तो दोनों ही जोड़ी सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। और खमाज राग है जो खमाज थाट से ही उत्पन्न राग है तो दोनों साइड खमाज है। तो आपका ये सही है, सॉरी ये आपकी जोड़ी सही है, ठीक है। और भोपाली कल्याण से ही उत्पन्न राग है, कल्याण थाट से, और हमीर राग भी कल्याण थाट से उत्पन्न राग है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितार में बाज के तार को मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के म से, मंद्र सप्तक के प से और मध्य सा से या फिर मध्य पंचम पा में। तो इसका राइट आंसर है मंद्र मध्य म से मिलाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। एक थाट से अधिकतम कितनी रागें संभव है, 264, 122, 484 या फिर 72। तो 484 इसका राइट आंसर है। राग दुर्गा यानी कि जो बिलावल थाट से उत्पन्न राग है तथा भोपाली में समान वर्जित स्वर कौन से हैं। दोनों ही रागों में ऐसे स्वर बताने हैं जो नहीं लग रहे हैं, गंधार, मध्यम, निषाद या फिर धैवत।
तो इसका राइट आंसर है निषाद। दिन तथा रात्रि के तीसरे पहर के रागों में विशेष प्रभावी स्वर है सामापा, रेमा धानी, रेधा कोमल, रेमा तीव्र। तो इसका राइट आंसर है सामापा। सितार वादन में सही क्रम बताना है जोड़लाप, मसीद खानी, रजा खानी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, पहले जोड़लाप होता है, फिर मसीद खानी गत बजाई जाती है, फिर रजा खानी गत बजाई जाती है। तेवर मध्यम युक्त राग जोड़ी बतानी है हमें। तो हमीर, यमन, बिलावल, भैरव, काफी, दुर्गा, खमाज, यमन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। दोनों ही रागों में आपका क्या लगता है, तीव्र मध्यम, बिलावल में सभी स्वर शुद्ध रहते हैं और भैरव में रेदा कोमल रहते हैं, काफी राग में आपका जो है गाने कोमल रहता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीव्र मध्यम वाली जोड़ी फर्स्ट ही सही है। तानपुर में वह भाग जहाँ तुम्बा एवं डांड जुड़ते हैं गुल्लू कहलाता है, जवारे या फिर अटी या फिर खुड़च। तो इसको गुल्लू कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बताना है, कौन सा कथन सही है। भारतीय समाज में भजन तथा लोकगीत का विशेष स्थान है, बात बिल्कुल ठीक है। संगीत विद्यार्थियों के लिए लक्षण गीत तथा सरगमित गीत सहायक के तौर पे होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। भातखंडे स्वरलिपि में एक चिन्ह बताया गया, किसको दर्शाता है। तो एक मात्रा को नहीं, एक मात्रा के लिए जो चिन्ह होता है, एक मात्रा के लिए वास्तव में हम कोई चिन्ह नहीं होता। और जमजमा का चिन्ह ये नहीं है। मीण के लिए मीण या फिर तार सप्तक। तो मीण राइट आंसर है। ये उल्टा अर्धचंद्राकार बनाया जाता है। मान लो हमें सामा की मीण बनानी है तो ये ऐसे बनती है, ठीक है। आगे 119 क्वेश्चन पर चलते हैं। राग खमाज में दोनों निषाद का प्रयोग है, बिल्कुल बात ठीक है ये। और हमीर में विवादी के रूप में कोमल निषाद का प्रयोग है, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन राइट होगा आपका। 2, 3 अथवा 4 स्वरों का समूह कहलाता है। फर्स्ट तान, सेकंड राग, मूर्छना, थाट। देखो थाट में आपके 7 स्वर होते हैं, मूर्छना में हम 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करते हैं। तो राग में आपके कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। तो ये 4 स्वरों की बात करें तो इट मीन्स ये आपकी तान है। किस राग समूह का वादी स्वर गा है, बताना है कि कौन कौन से ऐसे कौन से रागों का जो समूह है वो उसमें ग स्वर वादी है आपका। भोपाली, यमन, काफी, यमन, दुर्गा, बिलावल, खमाज, भोपाली, यमन। तो इसका राइट आंसर थर्ड है। गजरा किस वाद्य का अंग है, तबला का, सितार का, तानपुरे का, हारमोनियम का। तो इसका राइट आंसर है तबला। 2 विभागों पर खाली के लिए चिन्ह युक्त ताल है, कहरवा, त्रिताल, एकताल या फिर जपताल। तो इसका राइट आंसर है एकताल। पंचम वादी स्वर युक्त राग है, ऐसा राग जिसमें आपका पंचम वादी हो, बिलावल, हमीर, दुर्गा या फिर काफी। तो इसका राइट आंसर है काफी। जपताल हेतु हमें सही विकल्प बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जपताल जो है आपकी 10 मात्राओं की ताल है। इसमें क्या होता है कि इसके जो बोल हैं धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको क्या विभाग बनता है। तो आपको बता दूं 2 3 2 3 का विभाग है। तो आप देख रहे हो ये लास्ट ऑप्शन राइट है, 3 ताली और 1 खाली होती है इसमें। रजाखानी किसका एक प्रकार है, तिहाई का, ताल का, राग का या फिर गत का। ये गत का एक प्रकार है। रजाखानी गत का जो आविष्कार है वो रजाखान ने किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हारमोनियम के 12 स्वरों शुद्ध एवं विकृत में कितने काले तथा सफेद चाबी बटन होते हैं। 7 काले, 5 सफेद या फिर 6 काले, 6 सफेद, 5 काले, 7 सफेद, 4 काले, 8 सफेद। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है 5 काले, 7 सफेद। पंडित भातखंडे के 10 थाट स्वरावली में कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रे कोमल, नी कोमल और म तीव्र। तो ऐसा तो हमने नहीं देखा थाट में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ही वही राइट है, ये नहीं है आपके 10 थाटों में से। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापा, रेमा, गारेसा अलंकार का अगला क्रम क्या होगा। तो हम पहले यही बना के देख लेते हैं। अगला क्रम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सा के बाद आपका क्या आता है रे, पा के बाद आपका क्या आता है ध, रे के बाद फिर आपका ग, म के बाद बात की जाए तो आपका ग आता है, और ग के बाद बात की जाए म, रे के बाद आपका सा के बाद आपका रे। तो आपका ये क्रम जो सही होगा रेधा, रेधा माँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका थर्ड ऑप्शन रेधा गापा
सॉरी, सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, रे धा गा पा मा गा रे। संपूर्ण जाति का राग नहीं है, यमन, भैरव, काफी या फिर खमाज। तो इसका राइट आंसर है खमाज। खमाज राग में रे वर्जित होता है। तबली किस वाद्य का एक अंग है, तानपुरा, बांसुरी, तबला या फिर नगाड़ा। तो इसका राइट आंसर है आपका तानपुरा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कम से कम अधिक मात्रा की तालों का सही विकल्प बताना है। तो बताना है कि दाना ताल की बात की जाए 6 है, कहरवा की बात की जाए 8 है, तीन ताल की बात की जाए 16 मात्राओं की, जब ताल आपकी 10 मात्राओं की। तो 6, 8, 10, 16 का क्रम होना चाहिए। कम से अधिक पे जाना है हमें। तो कहरवा ताल जो है आपकी 8 मात्राओं की है, जब ताल आपकी 10 की है, एक ताल आपकी 12 की और तीन ताल आपकी 16 की। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ। राग दुर्गा के लिए तानपुरे के पहले तार को किस स्वर में मिलाया जाता है, म, तीव्र, प, नी कोमल या फिर क। तो इसका राइट आंसर है प। यदि किसी राग में आरोह, यमन का तथा अवरोह वाले का है तो इसकी जाति बतानी है। तो इसकी जाति होगी संपूर्ण ओढ़व। समान श्रेणी की वाद्य जोड़ी है मंजीरा, एकतारा, दिलरुबा, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, इसराज, जलतरंग। तो इसका राइट आंसर है हारमोनियम, बांसुरी। वंदे मातरम गीत मूलतः उल्लेखित है अग्नि की उड़ान में, आनंद मठ में, गीतांजलि में या फिर गौरव गान में। तो इसका राइट आंसर है आनंद मठ। नेक्स्ट देखना है, तत्, सुशीर, घन, अवनत के क्रम से वाद्य समूह कौन कौन से हैं। तत् वाद्य वो होते हैं जो तार वाले वाद्य होते हैं। तो सबसे पहले हम सितार का ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, तबला, बांसुरी, मंजीरा या फिर ढोलक, तानपुरा, तबला, घंटी, सारंगी, शहनाई, मंजीरा, तबला, हारमोनियम, गिटार, पखावज, सितार। तो इसका राइट आंसर है सारंगी, शहनाई, घन वाद्य जो है मंजीरा और अवनत वाद्य है आपका तबला। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बताना है ये किस इंस्ट्रूमेंट के में आते हैं। जो तरब है आपके सितार में, चाटे का जो है तबले में, जवारे जो है तानपुरे में होती है, धोकनी जो है हारमोनियम में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड। तबले का अंग या भाग है तरब, बद्दी, मनका या फिर अटी। तो इसका राइट आंसर है बद्दी। झप ताल के एक वर्तन में कित तालों की दोगुन संभव है, तीन ताल एवं झप ताल, दादरा एवं त्रिताल, एक ताल एवं त्रिताल, कहरवा एवं एक ताल। तो राइट ऑप्शन फोर्थ है आपका। 141 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तानपुरे का चौथा तार किसका बना होता है, पीतल का, स्टील का, तांत का या फिर प्लास्टिक का। तो इसका राइट है पीतल का। पुष्कर पत्ती के चिन्हों में गलत विकल्प है, आधी मात्रा के लिए 0 का चिन्ह, एक मात्रा के लिए जो चिन्ह है ये नहीं होता, तो गलत है, ये गलत है, मैं बताना है। निम्न को सुमिलित करना है, संधि प्रकाश जो राग है बताओ। तो ये आपका भैरव है। रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग यमन है, दिन का प्रथम पहर में गाया जाने वाला बिलावल है और रात्रि का दूसरे पहर में गाया जाने वाला राग काफी है। तो इसका राइट ऑप्शन है फोर्थ। सितार में सारिका से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, ज्वारे तबले, तरब घुड़च, अटी तार गहन, सुंदरी पर्दे। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। धागे में जो धागा मात्रा काल कितना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1/2 मात्रा। निम्नलिखित में अचल स्वर है, तो आपको पता ही है आपके अचल स्वरों की संख्या 2 है, सा और पा। देखते हैं क्या ऑप्शन है इसमें, ग, नी, पा, रे। तो पा इसका राइट आंसर है। किस ताल समूह की मात्राओं का कुल योग 30 है, दादरा, एक ताल, तीन ताल। तो दादरा में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, 6, एक ताल में 12, तीन ताल में 16, 16 और 12 28, 28 और 6 तो 30 से ऊपर है, नेचुरल सी बात है। कहरवा 8, झपताल 10, 18, 18 और 6 भी आपके कुल योग 30 नहीं बनता। एक ताल में 12, तीन ताल में 16, 28 और झपताल में 10, इसका भी ज़्यादा है। दादरा में आपके 6 है, कहरवा में आपके 8 है और तीन ताल में आपके 16 मात्राएं हैं। तो 16 और 6 22, 22 और 8 30। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में एक आश्रय राग नहीं है। काफ़ी, खमाज, बिलावल, भोपाली। तो भोपाली इसका राइट आंसर है। आश्रय राग वो होते हैं जो अपने थाट से उत्पन्न राग होते हैं, तो भोपाली थाट नहीं है, भोपाली एक राग का नाम है। निम्न को सुमिलित करना है, आपको कुछ स्वर समूह दिया हुआ है जिसको हमें मिलाना है कि किस की डेफिनेशन है। विशिष्ट वर्ण संदर्भ, तो वर्ण विशेष जो वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। और रंज को जन चिता नाम, तो इसका राइट आंसर है राग। थर्ड का है मेल या थाट, गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीत, और तो इसका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट है वो। लास्ट क्वेश्चन पे है, ख्याल शैली में राग विस्तार एवं बढ़त का माध्यम क्या है। नोम तोम तराना, तान अलाप, झाला कीर्तन, लयकारी पेशकार। तो इसका राइट आंसर है तान और अलाप। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ये हमारा एक मोटिवेशन होता है। तो आपको अगर कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कोई भी क्वेरी है वो भी लिखिए, आपकी जो क्वेरी है ज़रूर सॉल्व की जाएगी। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो भी चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।